चलिए, आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है। और जैसा कि आप न्यू सेक्शन यानी कि जिसका एग्जाम आपका अब नया सेक्शन के लिए यानी कि 2024 से 25 के लिए एक नए पोर्शन लेके आए हैं नया सब्जेक्ट के साथ, जिसका नाम है बायोलॉजी। ठीक है। यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे फील करके हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला जो हमने के चैप्टर है वो है जीवों में जनन, है ना, रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्जिन। देखिए क्या होता है इससे। क्या है कि जो जनन में जो सबसे जरूरी चीज है, देखिए अगर वो नहीं होता तो आज क्या होता। आज जो जनसंख्या आज इतना से लेके आज इतना हुआ है, ठीक है, तो वह जनन ही कारण है। आज डायनासोर हमनी के पृथ्वी पर से चला गया, यानी कि नहीं है उसका अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व नहीं है। तो उसका कारण क्या था कि वह यदि अगर वो कुछ संख्या में बचा होता, कुछ संख्या में, ज्यादा नहीं, कुछ संख्या में, तो वह जनन क्रिया के फलस्वरूप आज उसकी जाति भी हमें मिलने को देखने को मिलता। लेकिन वह नहीं है। कारण क्या है कि अगर जो जीव यदि वह जनन नहीं करेगा ना, तो जो जीव जनन नहीं करेगा वो अपने जाति यानी जीव जो है उसकी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता है। बाकी इस समय बहुत सारे बातें हैं, तो हम मिलकर सबको मिलकर बात करेंगे। ठीक है। और चैप्टर में कहीं भी दिक्कत हो, आप कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप कमेंट्स भर के कर सकते हैं। और आपको इतना कीजिएगा तो चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है। ठीक है। तो इसमें जो अगर एनसीईआरटी किताब खोलिएगा तो उसमें जो जनन में जो सबसे जरूरी है वो जीवन अवधि है ना, यानी कि टाइम लाइफ जो स्पम है, यानी कि जीवन अवधि क्या होता है। तो कहता है कि जन्म से लेके मृत्यु तक। तो ये सब पीछे लिखा हुआ है, अगर ना भी दिक्कत हो तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, बाकी हम आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे। ठीक है। देखिए, तो जो जीवन अवधि क्या होता है कि जब कोई जीव जन्म लेता है, ठीक है, तो जन्म लेने के बाद उसके मृत्यु तक, ठीक है, उसके बीच का जो अवधि होता है, ठीक है, उसके बीच का जो अवधि होता है वही कहलाता हमने के जीवन अवधि। अब सवाल है कि सर कहीं कुछ ये सब हो सकता है। ठीक है, वो हला करे थे। ठीक है। देखिए, तो यदि क्या होता है ना कि कोई जैसे कोई बच्चा ले लेते हैं, हिल गया ना हो, चलिए ठीक हो गया। तो जैसे हम बात किए कि जीवन से लेके मृत्यु तक, इसमें बीच में जो जीवन काल होता है यानी कि जो बचा जीवन, उसी को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। अब जैसे कोई, अब बताया कि सर अगर कोई, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, देखिए जैसे मान लिए कि यह बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अब वह अगर 1 घंटा में डेथ कर जाता है, ठीक है, मतलब कि 1 घंटा में मर गया, ठीक है, तो क्या उसका जीवन अवधि में गिनाएगा? तो नहीं गिनाएगा। तो जैसे डेथ होता है, मृत्यु होता है, तो जो मृत्यु होता है वो 2 प्रकार के होता है। एगो आकस्मिक होता है ना, जिससे हम बोलते हैं एक्सीडेंटल, मतलब कि जो एक्सीडेंट, ठीक है। तो मृत्यु जो होता है, दिखाई दे रहा सबके ना, तो मृत्यु जो होता है वो आपका 2 प्रकार के होता है। एक होता है आपका आकस्मिक, ठीक है, एक होता है आकस्मिक, एक होता है आपका प्राकृतिक, ठीक है, जिसमें सबका जीवन काल होता है। जैसे मान ली कि हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य का भी जीवन काल है 70 से 80 साल फिलहाल है, ठीक है। तो जैसे कोई है सर हमर दादी 150 साल के हैं, ठीक है, तो वह जीवन अवधि है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली जो जीवन अवधि मनुष्य का होता है 70 से 80 साल का होता है, ठीक है, तो जीवन अवधि है। देखिए, यह जो हुआ आकस्मिक जो होता है, आकस्मिक होता क्या, देखा, जैसे मान लिए कि कोई व्यक्ति है ना, अगर ये रोड पर चला है ना, अचानक क्या हो गया, इसको धक्का लग गया या जो भी है, ठीक है, अचानक इसका मौत हो गया। तो यह जो अब कहिएगा कि सर आप कहें कि मनुष्य के
70 से 80 साल का जीवन है ना। हमर गोतिवा या कोई भी है ना, 12 साल के लड़के हल धक्का लग गए मर गए, तो तोर तो बात होलो गलती हो गल बा। तो गलती नहीं है, ये जो मृत्यु है वो आकस्मिक मृत्यु है, ठीक है, जो जीवन अवधि में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि जैसे मान लिए कि अगर दो व्यक्ति में हुआ लड़ाई है ना, वो आग लगा के मर गए, तो जो ये जो हुआ वो आपका क्या हुआ, तो यह आपका आकस्मिक मृत्यु है। क्या है? आकस्मिक मृत्यु। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक और परिभाषा कहता है कि जीवों को जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक अवधि जो होता है वह कहलाता हमनी के है जीवन अवधि। कोई दिक्कत ना। यानी कि अब ध्यान देना है कि जो जन्म लिया ओकर बाद उसका जो प्राकृतिक मृत्यु है, यानी कि एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, आकस्मिक नहीं होना चाहिए, तो वह उसके बीच के जो अवधि होता है उस अवधि को हमने बोलते हैं जीवन अवधि। बात समझ में आ रही है? चला चलते हैं। कुछ पॉइंट है। कहता है कोई भी जीव अपनी जैविक क्रिया जीवन अवधि में ही होता है। देखिए जैसे वो, अगर आप गांव से हैं तो कहावत सुने होंगे कि मर जाए जीव तब के घीव। ये कहावत इस पे बैठता है। क्या होता है उसका कहे का मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे पास पैसा है ना, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बगली में पैसा रखेगा, है ना, मार्केट जाएगा, कुछ खाए पिएगा नहीं, आज चल आएगा, ठीक है, तो कर दोस्त यही ना कहेगा कि संपत्तियां लाद के ले जाब, संपत्तियां लाद के ले जाब। यानी कि जो मनुष्य का जो क्रिया है, जो जैविक क्रिया है, वो जीवन अवधि में ही होता है, मृत्यु पर नहीं होता है। या थोड़ी है कि जन्म से पहले ही हो जाएगा, है नहीं होगा। तो जन्म और मृत्यु इसके बीच के जो ये दूरी दिखाई दे रहा है, यह जो दूरी हुआ जीवन अवधि होगा। और उसमें जो जैविक क्रिया, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, तो हम लोग आप लोग दोनों मिलके पढ़ रहे हैं ना, तो ये दोनों मिलके जो हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये जैविक क्रियाएं हैं ना। हम जन्म लेने से पहले आपको पढ़ा सकते हैं और ना मर जाएंगे तब पढ़ा सकते हैं। जैसे कोचिंग में पढ़ रहे हैं हम, जब हम बूढ़ा हो गए मर गए मान लेते हैं, है ना, और फिर क्या हुआ कि हम आत्मा बन के आए पढ़ाने लगे, तो क्या बच्चा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, भाग रहे मसुआ के भूत अलग, है ना। तो इस तरह से घटना होगा। तो ये नहीं कहता है, कहता है कि जन्म से लेकर मृत्यु की ये जो अवधि है, इस अवधि में हम जैविक क्रिया करते हैं, है ना। और यह जो जैविक क्रिया हुआ हमनी के, यही क्या होता है हमनी के जीवन अवधि होता है। ठीक है। कहता अगला पॉइंट कि प्रत्येक जीवन अवधि एक समान नहीं होता है। देखा जैसे अगर हम बात करें पेड़ के, तो पेड़ में आप सुने होंगे आम के पेड़, ठीक है, तो आम का जो पेड़ है, एक सुने होंगे पीपल का पेड़, ठीक है, तो पीपल इस तरह से होगा। देखिए तो पीपल और आम के पेड़ के आप नाम सुने होंगे। आम का जो पेड़ है उसका अवधि कितना होता है, तो लगभग 150 साल होता है। यानी कि यदि आम का पेड़ है, ठीक है, वो कितना साल तक जी सकता है, तो 150 साल तक क्या होता है आम का पौधा जीता है। अगर वही बात करें हम पीपल के पौधा के, तो लगभग 1000 से भी अधिक साल जीता है। ठीक है, ये तो बात हुआ पेड़ पौधा में। बात समझ में आ रहा। अगर हम बात करें जैसे पक्षी में, तो पक्षी में जो सबके प्यारा होता है उसका नाम तोता होता है ना, तोता बहुत होता है। और जो सबको नहीं भाता है उसको कौवा कहते हैं, है ना। दो पक्षी है जो आप लोग नॉर्मली जीवन में देखे होंगे, तोता भाता है, कौवा नहीं भाता है। समझिए यह पॉइंट है क्या, ठीक है। यानी कि जो तोता का जो जीवन काल है, कौवा का, दोनों पक्षी है, ध्यान दीजिएगा। तो जो कौवा का जीवन काल होता है वो लगभग 15 साल होता है ना। यानी कि इतने जीवन काल में कौवा का जो है जीवन अवधि खत्म हो जाता है। वही जो आपका तोता होता है तो लगभग 150 साल तक होता है। देखिए जैसे आप कभी जैसे मान लिए ना कि आप किसी के यहाँ गए थे बहुत पहले, जैसे आप ये 15 साल के थे, ठीक है, 15 साल के थे, तो आप अपन मौसी ही गेला मान लेती वह, है ना, कोई दुख ना लिया, तो मान ले कि तू मौसी ही गेला अपन, है ना, तो मौसी एगो सुगा पोसले है, कोई दिक्कत ना हवा। अब होल क्या कि जब तू 10-12 साल यानी कि जब 30 साल के होल, तब फिर तू गला मौसी ही,
ठीक है, और सुगा बोला रिपू कटोरे कटोरे देख कौन आयल हो, तो आपके मन में एक सवाल उठता है का ई वही सुगवा है जो पहले हलै, अभी तक है हो, अभी तक है हो। मतलब एकर का होता है कि जो जीवन अवधि है वो अगर उसे हम अच्छी तरह से रखें, ठीक है, सुगा क्या होता है पोसिएगा तो उड़ जाता है, आप साल 1.5 साल है ना, यदि उससे कुछ और चीज खिला दिए तो डेथ कर जाता है। लेकिन यदि उसे अच्छा से रखा जाए तो आपका पीढ़ी वो देख लेगा, ठीक है, आपका वो पीढ़ी यानी कि जो अभी आया नहीं है वो चला भी जाएगा ना तब पर भी वो रहेगा, ठीक है। तो यह होता है जीवन अवधि, जो उसके आकार साइज पर नहीं कि हाथी बहुत बड़ा है तो बड़ी साल जिएगा, नहीं जिएगा। कहता है कि हर एक जीव की जो मृत्यु है वो निश्चित होती है, इससे कोई जन्म लिया है तब वो क्या होगा, मरेगा ही तय है। लेकिन एक कोशिकीय जो जीव होता है जिसे अपवाद में रखा जाता है, ठीक है, अपवाद में जो हम नहीं रखते हैं वो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जो आपका जीव होता है ना, वह एक कोशिकीय जीव जो है वह मरता नहीं है, ठीक है। तो ये था हमने के जीवन अवधि। अब इसमें आगे चलेंगे, हमने जनन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट हो गया वो, चलिए आगे देखते हैं। देखा तो जो जनन की क्रिया में उसमें हमने देखे जीवन अवधि, जीवन अवधि में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब आगे जो हमने की क्रिया है वह है जनन, ठीक है, जो चैप्टर भी है जीवों में जनन, यानी कि अब अलग अलग पढ़ेंगे जनन क्या होता है, क्या चलेगा आगे। तो फिलहाल जनन कहता क्या है कि वैसी प्रक्रिया, यानी कि एक प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनक, ठीक है, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनक समान, ठीक है, संतति, या संतति को हम लोग संतान बोलते हैं, ठीक है, तो समान संतति को क्या करता है, वो जन्म देता है। मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि समान जैसे हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है, तो मनुष्य क्या है कि जब वो मनुष्य जनन की क्रिया करेगा तो मनुष्य को ही जन्म देगा, ठीक है, कुत्ता कुत्ता करेगा, बिलाई बिलाई करेगा, बाकी आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि वह प्रक्रिया जिससे जनक अपने जैसे संतान को क्या करता है, वो उत्पन्न करता है, तो वह जो क्रिया होता है उसी को हम लोग जनन या प्रजनन करते हैं। कोई दिक्कत ना है ना। यानी कि जैसे देखा, जैसे अगर ये 2 आदमी है, ठीक है, ये वो मेल हो गया है, वो क्या हो गया आपका फीमेल हो गया। जब यह दोनों जनन करेगा तो जनन के उपरांत एक और बेबी को जन्म देगा, ठीक है, चाहे वो मेल हो सकता है चाहे वो फीमेल हो सकता है। तो यह जो उत्पन्न किया, ये अपने जैसे समान संतति को क्या किया, ये उत्पन्न किया, ठीक है। तो फिर कहता है कि जनन की एक पीढ़ी जो होती है दूसरी पीढ़ी में निरंतर बनाए रखती है। जैसे आप लोग गांव में घटना सुनते तो क्या होता है कि जैसे मान ले कि 2 के व्यक्ति रहे, है ना, ओकर एगो बाल बच्चा रहे, अगर वो डेथ कर जाता है तो नहीं बोलते हैं ना कि ला ओकर पूरा खानदान खत्म हो गए। मतलब क्या हुआ कि अब ओकरे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो जनन करके पीढ़ी को निरंतर बढ़ा सकता है। जैसे हमारा समाज है, हमारा समाज में लोग बेटा का महत्व ज्यादा देता है ना, को जानता है कि बेटा जो है वो हमारे जो पीढ़ी है वो पीढ़ी को बढ़ाएगा ना, ठीक है। जैसे मान ली कि आप हैं, दादाजी से आपके बाबूजी हैं, बाबूजी से आप आए, फिर आपसे आपका बाल बचाएगा, ठीक है। तो यही होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। तो संतान जो संतति होता है यानी कि जनन की जो क्रिया है वह एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनाए रखता है ना। जैसे अगर अभी बताएं कि अगर एक व्यक्ति रहे, अगर उसका डेथ कर जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, कहता है लोग कि ओकर का हो गए, खानदान खत्म हो गए, है ना, अब बेचारा के पीढ़ी ना बढ़ते। तो वही लाइन कहता है कि इसमें जो एक पीढ़ी है वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, निरंतर हमने के बनाए रखता है, ठीक है। फिर कहता है कि यह पृथ्वी पर समान जाति का यहाँ संपर्क जीव से है, ठीक है, इसे दिल पर न ले,
ठीक है। तो समान जाति यानी जीव को बनाए रखता है। जैसे क्या होता है कि अगर हम हैं तो आप कहावत सुने होंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसका मतलब क्या होता है कि अगर दो गुट में लड़ाई हो रहा है, अगर इस गुट में 2 से 3 व्यक्ति है और इस गुट में 8 से 10 व्यक्ति है, तो जीत इस व्यक्ति की होगी, क्योंकि यह जो है अपने जाति को बनाए रखा है ना, है ना, और बनाए रखा है। तो इसकी जो साम्राज्य है वो साम्राज्य बड़ा है किसके तुलना में, इसके तुलना में, है ना। अब क्या करेगा कि जब ये हमला करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, तो यह जो है आपकी जो जाति है उसे बनाए रखता है। कहता है जनन सभी जीवधारियों के लिए प्रमुख क्रिया है। अगर जनन नहीं क्रिया होगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जनन अगर यदि हम नहीं करते, ठीक है, तो हमारा जो शरीर है उसमें बहुत विस्तार होता है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि आखिर जनन क्यों जरूरी है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। यानी कि टॉपिक जो अगला हमने क्या है, कहता है कि जनन के उद्देश्य। कहता है जनन से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। मतलब कि जब पीछे वीडियो में हम डायनासोर की बात किए थे, वीडियो कर रहे हैं पीछे क्लास में, तो डायनासोर के क्या हुआ कि उसका कुछ भी भाग नहीं बचा, यानी कुछ भी एक भी डायनासोर नहीं बचा, जिसके कारण उसका जो अस्तित्व है पृथ्वी पर से खत्म हो गया। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, अगर मनुष्य जो है वो जनन क्रिया नहीं करेगा तो क्या होगा, तो जनन क्रिया नहीं करेगा, जैसे मान ली कि हम है ना, या आप, ये कोई व्यक्ति, जैसे मान ली कि हम है, ठीक है। अब हम कहा कि जैसे कोई व्यक्ति है, बाप माँ के एगो है मान लेते हैं, अब क्या है कि हम बियाह शादी ना कर पाओ, हम ना बाढ़ रहो, तो वह जो क्या किया कि वो अपने संपत्ति को बनाया, संतति को नहीं बना सकता है, तो उसका जो अस्तित्व है, वो जीवन जो है वो पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगा। तो जनन से ही पृथ्वी पर जीवन का क्या है, अस्तित्व है। यह लाइन यह कहता है। फिर कहता है कोई भी अपनी जाति को बनाए रखता है, यानी कि जो जनन क्रिया है, जनन क्रिया से क्या होता है कि वह अपने जो जाति है उसको बनाए रखता है, ठीक है। 5 मिनट बैठा रहा। अब देखिए फिर कहता क्या है कि इसमें जीव आबादी का निर्माण होता है, ठीक है, जीव आबादी। या देखो जनन जो होता है वो भिन्नताएं होती है। भिन्नता मतलब जैसे बात जो कहानी बताते हैं, हंसना उतना नहीं है, ठीक है, बताते हैं पहले में वो कहानी। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लिए कि 2 व्यक्ति है ना, अब यह जनन किया, अब एक जो बाल बच्चा होगा, जैसे मान ली बाल बच्चा होगा, जैसे बेटा हुआ या बेटी जो भी हुआ, तो सब घर वाला कहता है कि फुआ पर गेल हुआ, मौसी पर गेल हुआ, चचवा पर गेल है ना, भैया पर गेल, बहनी पर गेल। तो यह जो है वो माता पिता पे भी जाता है। तो यह भिन्नताएं होती है, यह क्रिया होता है भिन्नताएं, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे हमारा बाप है उसने बेटा हो, है ना, या जिसने माँ है उसने बेटा हो, ना हो वो, यानी कि हमारे खानदान से वह कहीं ना कहीं ताल्लुक रखेगा, तो उससे हम लोग भिन्नता करते हैं, ठीक है। फिर कहता है समिष्ट एवं संगठन। देखिए क्या होता है समिष्ट और संगठन, क्या जिसे बताते हैं आपको। जैसे मान ली कि आप लोग पेंसिल देखे हैं, पेंसिल, पेंसिल जैसे मान ली क्या हुआ कि दोस्त हमने पढ़ रहे हैं ना, आप पेंसिल क्या हो गया, खत्म हो गया, ले दोस्त आधा से तू लिख, आधा से हम लिखा, क्योंकि वहां सुविधा लगाई गई। अगर पेन टूट जाए, माने पेन ये वो रहे, अब व्यक्ति भी पेन खत्म हो जाए, ठीक है, भाई पेन देना, तो ये भाई तोड़ के देना, उनमें से नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसमें जो है पेन में संगठन नहीं। ऐसे ही तोड़ दिया तो पता चला कि हाँ इन्हें वाला के लिखाएगा, इन्हें वाला के लिखाएगा नहीं। लेकिन यदि हम जो पेंसिल में रहा है, अगर हम पेंसिल को तोड़ देते हैं तो इधर वाला भी जो दोस्त है वो छील के लिख सकता है, और इधर वाला भी जो दोस्त है वह छील के लिख सकता है। बात समझ में आया? आप स्क्रीन हो सकते हैं या लिखते चलेंगे। 20 के बाद जो टॉपिक हमने किया जनन के प्रकार है, ठीक है। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे, चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है हमने के कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन के प्रकार, जनन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जनन 2 प्रकार के होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, यानी कि एगो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है। यानी कि जनन दो प्रकार के, एगो अलैंगिक जनन, एगो लैंगिक जनन, ठीक है। यानी कि एगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एगो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। समझिए होता क्या। कहता कुछ है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें युग्मक भाग नहीं लेता है, तो जब युग्मक भाग नहीं लेगा तो निषेचन नहीं होगा। और युग्मक और निषेचन जो होता है, जैसे मान लिए कि हम लोग के अंदर क्या होता है जब हम शुक्राणु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो शुक्राणु से क्या होता है कि उसमें युग्मक पाया जाता है और वही निषेचन क्रिया होता है, और वो निषेचन से क्या बनता है, बेबी बनता है, ठीक है। फिर बेबी से बड़ा बनेगा किशोरावस्था, फिर उसका शादी ब्याह होगा, फिर वह बाल बच्चा पैदा करेगा, ये जीवन चलता रहेगा, ठीक है। तो जो अलैंगिक जनन है उसमें युग्मक की क्रिया नहीं होता, और जाहिर सी बात है कि जब युग्मक नहीं होगा तो उसमें आपको निषेचन की क्रिया नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। कहता कुछ टॉपिक हमने किया कि अलैंगिक जनन के गुण, यानी कि जो अलैंगिक जनन उसके क्या क्या गुण होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला कहता है कि इस जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है। देखो, जैसे अगर हमें जनन की क्रिया को संपन्न कराना है तो रिप्रोडक्शन में हमको कम से कम दो चाहिए, तो इसमें जो भाग लेने वाला जो जनक होता है, ठीक है, वह जनक एक होता है। तो जब जनक दो रहेगा तब जाके युग्मक का निर्माण होगा। अब वह जो युग्मक है वह निषेचन बनाएगा, ठीक है, और तब हमें बेबी का प्राप्ति होती है। तो इसमें कहता है कि इसमें जो जनक है वो जनक दो नहीं एक ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि एगो है तो उसमें युग्मक नहीं बनेगा और ना ही निषेचन की क्रिया होगी। कोई दिक्कत ना किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कीजिएगा जहां दिखा। अतः इसके द्वारा उत्पन्न जो संतति में भिन्नता नहीं पाई जाती है। देखो, भिन्नता कब पाई जाएगी, जब दो गो रहेगा, ठीक है। तो जब जनक एगो है तो उसमें भिन्नता नहीं, भिन्नता के मतलब अभी आपको हम बताए हैं कि जैसे बेबी हुआ तो उसको पता चलता है कि मौसी पे गेले, फुआ पे गेले, चाचा पे गेले, चाची पे गेले, मामा पे गेले, मामी पे गेले, भाई गेले, भैया भौजी जो भी हो, है ना। तो इतना पे वो गैल है, ठीक है। तो यह भिन्नताएं होती है, नहीं है कि माता पिता पे ही जाएगा फिक्स है, नहीं है, ठीक है। गुण जो होता है, समझ बात आ रहा है। तो इसमें भिन्नताएं उपस्थित होगा, वहां यहाँ नहीं रहेगा। फिर कहता है कि इसके द्वारा उत्पन्न संतति का निर्माण कायी कोशिका में होता है, ठीक है। जो एस्मोटिक सेल्स होता है उसमें पाया जाता है ये, ठीक है। उसमें भी आपका दो तरह से होता है, वो एनिमल होता है, वो प्लांट में होता है। तो एनिमल यानी जो जंतु होता है वो पादप होता है। जंतु में जो पुरुष होता है उसमें आपका शुक्राणु होता है, और जो स्त्री होती है उसमें अंडाणु होता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो मनुष्य में जो सबसे छोटा कोशिका पाया जाता है वह शुक्राणु में यानी कि स्पर्म में ही पाया जाता है, और जो मनुष्य में जो सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है वह अंडाणु यानी कि ओवम में पाया जाता है, ये आपको पता होगा। फिर बताया था कि बड़ा और लंबा क्या होता है। जैसे कोई पूछेगा कि मनुष्य में जो लंबा कोशिका है वह कहाँ है, तो जो लंबा कोशिका होता है वह न्यूरॉन होता है, और बड़ा जो होता है वह अंडाणु होता है। तो कब सर बड़ा लंबा अलग अलग है, तो अलग अलग है, ठीक है। बड़ा का मतलब अलग होता है और लंबा का मतलब अलग होता है, पता होगा आपको, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल बताया, जैसे लाल किला, तो लाल किला बड़ा है लेकिन कुतुब मीनार हो वो लंबा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, इस बात को समझना है, ठीक है। फिर कहता है कि इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि कोशिका का विभाजन इसमें संभव नहीं है, कहता इसमें युग्मक नहीं बनता है जो शुरू में बना दिए। और जाहिर सी बात है कि जब युग्मक नहीं बनेगा तो निषेचन की क्रिया संभव नहीं है, ठीक है। और इसमें उत्पन्न जो संतति होता है वह अनुकूलित जो क्षमता है उसे क्या होती है, कम। जैसे अनुकूलित क्या होता है, जैसे मान ले कि अगर हमें गर्मी लग रहा है तो गर्मी के देखते हैं कि अगर एक रूम से दूसरे रूम में जब जाते हैं, हाँ एक में ठंडा लगी तो वो ओकरा लेखा वातावरण ना हो, समझ में। तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।